महाभारत और रामायण के इन पात्रों का जानवरों से हुआ जन्म। क्या आप जानते हैं, हमारे पुराणों में ऐसे बहुत से पात्रों के बारे में बताया गया है जिनका जन्म पशुओं से हुआ था, जिसके बाद कोई राक्षस बना तो कोई ऋषि। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन लोग थे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रानी सत्यवती का। महाभारत की माने तो परिचर नाम का एक राजा था। एक बार जब वो जंगल में शिकार करने गया तब वन की मादकता देखकर उनके मन में बदलाव आ गया, जिससे उनका पानी निकल गया। उस पानी को राजा ने एक पत्ते में इकट्ठा कर दिया और एक पक्षी के जरिए अपनी रानी के पास भेज दिया। रास्ते में दूसरे पक्षी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह वीर नदी में जा गिरा और उसे मछली ने निगल लिया। फिर जब उस मछली को मछुआरे ने पकड़ा और काटा तो उसमें से एक लड़का और लड़की निकले। जब ये बात राजा उपरिचर को पता चली तब उन्होंने लड़के को अपने पास रख लिया और लड़की को एक केवट को दे दिया, क्योंकि उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। बता दें कि वो लड़की कोई और नहीं, सत्यवती ही थी। इनका पालन पोषण उसी केवट ने किया था। आगे चलकर यही कन्या राजा शांतनु की दूसरी पत्नी बनी। ठीक इसी तरह महर्षि गोकर्ण का जन्म गाय से हुआ था। बता दें कि महर्षि गोकर्ण का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। एक पौराणिक कथा की माने तो एक ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी एक कुटिल महिला थी। एक बार एक महात्मा ने ब्राह्मण को एक फल देकर कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी। जिसके बाद ब्राह्मण ने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने वो फल खुद न खाकर अपनी गाय को खिला दिया। पति को शक न हो इसके लिए वह कुछ दिन के लिए अपनी बहन के घर चली गई और उसके पुत्र को अपना बताकर उसका पालन पोषण करने लगी। उस फल के परिणाम स्वरूप गाय गर्भवती हो गई और उसने एक मनुष्य के रूप में एक पुत्र को जन्म दिया। उसके कान गाय की तरह थे, जिसके कारण उसका नाम गोकर्ण रखा गया। जिसके बाद गोकर्ण महान तपस्वी और धर्मात्मा मुनि बने। उन्होंने ही श्रीमद् भागवत की कथा सभी लोगों को सुनाई थी। और तो और ऋष्यशृंग का जन्म भी एक जानवर से हुआ था। रामायण काल यानी त्रेता युग के अनुसार विभांडक नाम के एक कठोर तपस्वी ऋषि हुआ करते थे। एक बार जब वह नदी में स्नान कर रहे थे तभी वहाँ उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर उनके मन में विकार आ गया और उनका वीर स्खलित हो गया, जो वहीं नदी में गिर गया। जिसके बाद एक हिरणी ने उसे पी लिया। फिर क्या होना था, उसी हिरणी से मुनि ऋष्यशृंग का जन्म हुआ। हिरणी से जन्म लेने के कारण ऋष्यशृंग के सिर पर सींग थी, जिनका विवाह प्रभु राम की बहन शांता से हुआ था। उन्होंने ही राजा दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करवाया था, जिसमें श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। दोस्तों, ऐसे ही महिषासुर का जन्म भी एक जानवर से हुआ था। बता दें, पुराणों में महिषासुर नाम के एक पराक्रमी क्रूर दैत्य के बारे में बताया गया है, जिसका वध करना देवताओं के लिए असंभव था। तब देवताओं ने अपनी सभी शक्तियों से देवी दुर्गा का आवाहन किया और फिर देवी ने उस राक्षस का वध कर दिया, जिस कारण माता का एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी पड़ गया। इस भयानक दैत्य के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। बता दें कि रंभ नाम का एक असुरों का राजा था। एक दिन रंभ की दृष्टि एक महिषी यानी भैंस पर पड़ गई, जिसे देखकर रंभ के मन में प्रेम जागृत हो गया। वह दानव उस उन्मत्त महिषी के प्रति इतना आकर्षित हो गया कि बहुत प्रयास करने पर भी स्वयं को संभाल नहीं सका। जिसके बाद उसने महिषी के साथ नजदीकियां बना ली और अग्निदेव के वरदान स्वरूप वह महिषी गर्भवती हो गई, जिससे महापराक्रमी महिषासुर का जन्म हुआ। सबसे अहम बात तो ये थी कि वह अपनी इच्छा अनुसार दैत्य और महिष का रूप धारण कर सकता था। वहीं इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का। बता दें, हिंदू धर्म ग्रंथों में पवन पुत्र हनुमान के पुत्र मकरध्वज के बारे में बताया गया है। ग्रंथ की माने तो जब बजरंगबली ने लंका दहन किया तो इसके बाद उन्होंने समुद्र में जाकर अपनी पूंछ में लगी आग बुझाई। उसी समय उनके शरीर से पसीने की बूंद समुद्र में जा गिरी, जिसे एक मछली ने निगल लिया। हनुमान जी के पसीने से वह मछली गर्भवती हो गई और उसी से मकरध्वज का जन्म हुआ। मकरध्वज अहिरावण के पाताल के राजा का सेवक था। जब अहिरावण ने प्रभु राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में बंदी बना लिया तो श्री राम भक्त हनुमान जी उन्हें छुड़ाने गए, तभी उनका सामना मकरध्वज से हुआ। हमारे देश में मकरध्वज के बहुत से मंदिर स्थित हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह महाभारत से लेकर रामायण तक कई पात्रों ने किसी जानवर के गर्भ से जन्म लिया। अगर आप इन पात्रों के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।